हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफस्टाइल गोल्स, जहाँ पे आपको फिनेंस की नॉलेज, फिनेंस इंफॉर्मेशन, स्टॉक एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ बहुत डिटेल में मिलता है। तो आज ऐसे ही कंपनी का एनालिसिस हम लोग करेंगे जिसका आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये एक प्री आईपीओ एनालिसिस रहेगा जिसमें आपको एक प्राइस पॉइंट मिलेगा। अगर उस प्राइस रेंज में इनका ऑफर प्राइस आता है तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना है। तो कंपनी का नाम है मोबीविक। ये एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो एज आई सेड, मोबीविक इज ए फिनटेक कंपनी एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल वॉलेट्स एंड बाय नाउ पे लेटर BNPL प्लेयर्स इन इंडिया। तो ये कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट बिजनेस को। तो अगर ये दो इंडस्ट्री का आप ग्रोथ देखोगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑलमोस्ट 15% यूजर्स ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 years में, एंड BNPL मार्केट ऑलमोस्ट 15 to 16 टाइम्स हो जाएगा नेक्स्ट 5 years में। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो बहुत है एंड दे आर वन ऑफ द अर्ली एंट्रेंट्स इन दिस मार्केट। तो ये कंपनी जो इशू लाने वाली है उसका ग्रॉस प्रोसीड्स होगा 1500 करोड़। और ये जो ग्रॉस प्रोसीड्स आएगा ये बेसिकली यूज होगा फंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, फंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। मोस्टली ये लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए अपना आईपीओ लाएंगे। नाउ एज इट हैपन्स विथ मेनी अदर फाइनेंशियल स्टार्टअप, इस कंपनी का रेवेन्यू एंड मार्केट प्रेजेंस तो अच्छा है, लेकिन अभी तक ये पॉजिटिव नेट प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर पाई है। इवन इनका जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही है। कंपनी का एक अच्छा बात है इन्होंने किया है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में अपना जो बोरोइंग्स नंबर है वो थोड़ा थोड़ा कम किया है, विच इज़ ए गुड थिंग। बट अदर देन दैट नथिंग टू से मच ऑन देयर फिनेंशियल्स। लिटिगेशंस की अगर बात करें तो इस कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनियों के ऊपर जो लिटिगेशन फाइल हुई है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 19 करोड़। और इस कंपनी के अगेंस्ट में जो केसेस फाइल हुई हैं उसका अमाउंट है 9.1 करोड़। तो नेट नेट पॉजिटिव ही है अगर केसेस इनके फेवर में आता है। कंपनी ने जो कंटिंजेंट लायबिलिटी का चेस्ट बना के रखा हुआ है उसका अमाउंट है ऑलमोस्ट 58 करोड़ के आसपास। अगेन कंपनी अभी तक प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर पाई है, तो वैसा कंपेरेबल तो कुछ है नहीं। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी नंबर के साथ अगर इनके जो आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस नंबर आप कंपेयर करोगे तो दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी नंबर लुक्स फाइन। नाउ इनका पीएनएल अगर आप देखोगे तो एज आई सेड इनका रेवेन्यू नंबर में तभी भी एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। बट इनका जो एक्सपेंसेस नंबर हैं, स्पेशली द अदर एक्सपेंसेस विच माइट बी इंक्लूडिंग ऑल द सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, वो बहुत ही फास्ट रेट में बढ़ रहा है। एंड इसी कारण से ये लोग एबिटा लेवल पे भी लॉस दिखा रहे हैं। कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट नंबर पे एक स्टेडी ग्रोथ है। बट अगेन एज आई सेड इनका जो इक्विटी वो है नेगेटिव, क्योंकि इनका लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। एंड इनका बोरोइंग्स नंबर अगर आप देखोगे तो ओवर द ईयर्स कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कंपेयर टू देयर इक्विटी इट्स स्टिल क्वाइट हाई। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव ही है एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में नेगेटिव ही ट्रेंड दिखा रही है। So obviously it's not a good thing for a company, but as it's a startup, we think there are few more years of grinding to left for this company to show profit in the P&L and also operating cash level. कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ आएंगे तो वेटेड एवरेज ईपीएस इनका बन रहा है -23, बिकॉज लास्ट 3 years में इन्होंने नेगेटिव ही ईपीएस पोस्ट किया है। बट इनका जो सम ऑफ द क्वालिटेटिव फैक्टर्स दे हैव मेंशन्ड which are large engaged user base with low customer acquisition. Mobiwic is a strong consumer brand recognized across India and technology and product first approach to the business. तो एज आई सेड कि कंपनी का प्रेजेंस और जिस मार्केट को कैटर करता है वो तो बहुत बढ़िया है। एंड एज इट्स एक स्टार्टअप कंपनी तो कंपनी से आप मैजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स बहुत सारे ईयर्स इन नेगेटिव ही पोस्ट करने वाले हैं। वो रिस्क अगर ले सकते हो तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। की वैल्यूएशन नंबर्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा है ऑब्वियसली इट्स नेगेटिव,
वो समथिंग अराउंड 1000 में आ रहा है अगेन, विच इज़ अनरियलिस्टिक बिकॉज इनका जो रिटर्न जो प्रोफाइल है अभी भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आया है। एंड इनका नेट एसेट वैल्यू एज ए सेड, इनका जो इक्विटी नेगेटिव है तो नेट एसेट वैल्यू भी नेगेटिव ही है। तो ऑब्वियसली उधर से भी आप लोग प्राइस का एग्जैक्ट कोई टारगेट नहीं ले सकते। बट एज आई सेड, दिस कंपनी इज ओनली ए स्टार्टअप, but already this company had made a good brand of their wallets, एंड जो BNPL मार्केट है वो बहुत ग्रो करने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो उस हिसाब से अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो तो दिस कंपनी कुड बी ए गुड बेट। अब ये लोग अपना जो IPO लेके आने वाले हैं वो कौन से प्राइस में लेके आने वाले हैं वो देखना है, क्योंकि एज ए सेड इनके फाइनेंशियल्स में उतना कुछ दिखाने लायक है नहीं। ओनली द मार्केट प्रेजेंस एंड मार्केट शेयर दे कैन शो। तो अगर रीजनेबल प्राइसिंग में इन लोग अपना ऑफर लेके आते हैं तो इट शुड बी ए गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत से लोग इस कंपनी के IPO के साथ पेटीएम का IPO कंपेयर करना चाहेंगे। अगेन बोथ ऑलमोस्ट अगर ब्रॉडर सेंस में बोले तो सेम मार्केट को कैटर करते हैं, बट येस अगेन दिस कंपनी इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पेटीएम एंड इनका जो प्राइसिंग होगा ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एंड इन दोनों का फेट सेम होगा या नहीं वो तो मार्केट ही बता पाएगा। तो होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।